वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस मैथ्स डॉक्टर एस.एम. शुक्ल सर बीकॉम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी का फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज divide rupees 520 between A and B so that the ratio of their share is 8:5। 520 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्सों का अनुपात 8:5 हो जाए। देखिए करना क्या है इसमें, पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ रेशो। टोटल ऑफ रेशो यानी अनुपातों का योग। अब अनुपातों का योग क्या हुआ, 8:5 है, तो 8 + 5 हो गया, कितना हो गया 13। क्लियर ये। फिर उसके बाद शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए का भाग, पार्टनर ए है, तो रुपीस कितने हैं टोटल हमारे पास में 520 है ना। 520 रुपये हैं। इसको फर्स्ट का शेयर हो जाएगा 8/13 एंड द नेक्स्ट, अभी कैलकुलेट भी कर देते उसको, शेयर ऑफ बी, बी का भाग, तो ये 520 का 5/13। क्लियर है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करें हम, तो 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा हो जाएगा, 13 चौको 52, ये आ गया। और 48 ज़ा 4 8 32, 48 ज़ा 320, 320 रुपये, ये आ गया, ठीक। फिर ये भी आपका 40 टाइम्स कैंसिल होगा और ये ₹200। तो शेयर ऑफ ए कितना हो गया, ए का भाग 320 रुपये और बी का 200 रुपये, कुल मिला के आपके 520 रुपये। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹140 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए गेट्स ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स एंड ₹20 मोर। 140 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी के दुगने से 20 रुपये अधिक मिले। ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि b के दुगने से 20 रुपये अधिक मिले। तो लिखिए लेट b गेट्स ₹x। ठीक है, माना कि b को x रुपये मिलते हैं। लेट b गेट्स ₹x। क्लियर, माना कि b को x रुपये मिलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, ठीक है, ए विल गेट, पूरी कहानी लिखनी है आपको पैसे जमा के। हाँ, ए विल गेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को बी के दुगने से 20 रुपये अधिक मिले, तो x का डबल कितना हुआ 2x, और 20 रुपये ज़्यादा भी मिलते हैं, आप चाहे तो ऐसा ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो उसको। तो यह आ गया 2x + 20। क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर b को मिल रहा है x और a को मिल रहा है 2x + 20, और दोनों मिलाकर ये हैं 140 रुपये। चलिए फिर आप सॉल्विंग मार्क बनाइए। अब आप लिखेंगे a को कितना मिला 2x + 20, b को x रुपये, और ये टोटल कितने हैं 140 रुपीज़। चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो 2x + x, ध्यान रखिए ये प्लस है, यहाँ ब्रैकेट में इंटू नहीं करना आपको। तो 2x + x, ये हो गया 3x + 20 = 140। नेक्स्ट 3x = ये 20 साइड चेंज हो गया, तो प्लस का माइनस, तो -20 हो गया। 3x = 120, देन x = 120/3 मीन्स 40 रुपीज़। तो b को कितना मिलेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग ₹x एंड द वैल्यू ऑफ x = ₹40।
बी को मिलेंगे 40 रुपये। क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर। बी को कितने मिलेंगे? 40 रुपये। चलिए क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, अभी फिर ए का भी आ जाएगा कि अमाउंट कितना मिल रहा है ए को। लेट बी गेट्स ₹x, माना कि बी को x रुपये प्राप्त होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आता है प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है? ए को दुगने, बी के दुगने से 20 रुपये अधिक मिलने हैं। सो ए विल गेट 2x + 20। कितना मिलेगा उसको? 2x + 20। अब ए का अमाउंट प्लस बी का अमाउंट, ये टोटल कितना है? 140 रुपीज़ हैं। सो 2x + 20 + x = 140। आप चाहे तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? क्योंकि ब्रैकेट लगेगा तो थोड़ी घबराहट भी होगी ना, इसलिए बेहतर उसको आप अलग कर लें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना नहीं है आपको, है ना? चलिए, अब 2x और x मिलके कितने हो गया? 3x। इतना तो बनते ही होगा आपसे। 2x + x = 3x हो गया। 20 अपनी जगह है, 140 अपनी जगह है। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करना है? 3x = ये +20 वहाँ जाएगा तो -20 हो गया, ठीक है? अब 3x = 120, देन x = 120/3, दैट मीन्स टू से ₹40। सो B इज गेटिंग ₹40। अब सो A विल गेट, आता है A को प्राप्त होंगे, तो कितने मिल रहे थे उसको? 2x + 20। तो 2 और x की जगह आपने रख दिया 40 + 20 आ गया। तो ये 40 2 × 80, 40 दूनी 80 और 20, तो ये हो गया आपके 100 रुपये। क्लियर है? तो B का A का अमाउंट कितना आ गया? 100 रुपये, और B का अमाउंट आ गया 40 रुपये, और दोनों मिला के 140 रुपये आ गया। आ रहा समझ में इस तरह से? चलिए, फिर उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन है 7th नंबर का। 7th क्वेश्चन सेज अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। एक किसी संख्या को 1:2:3 के अनुपात 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इफ द थर्ड नंबर इज 39, व्हाट आर द अदर्स? फाइंड द नंबर्स ऑल्सो। तो यदि तीसरा भाग 39 है, तो अन्य भाग क्या हैं और वे संख्याएं भी बताओ, ठीक है? तो अब आपने क्या किया? 1:2:3 किया, तो क्या लिख सकते हैं? लेट द नंबर्स आर 1x 2x एंड 3x, ठीक है? माना कि जो उनके भाग हैं या संख्याएं हैं वो कितने हैं? 1x को आप x भी लिखेंगे, ठीक है? यदि सिंपली x लिखा है दैट मीन 1 × x है वो, ठीक? चलिए, आपको पहले मीनिंग बताए थे ना कि यदि सिंपली कोई डिजिट है तो उसकी क्या क्या मीनिंग होगी। जैसे यदि मान लीजिए ये x लिखा हो, सिंपल वेरिएबल x है, तो इसकी पहली मीनिंग तो ये है, नंबर 1 मीनिंग तो ये हो गई कि ये 1 × x है, तो 1 × x मतलब x होता है। सेकंड मीनिंग इसकी ये है कि ये +x है, सामने कोई भी साइन चिन्ह नहीं है, मतलब वो प्लस में है, तो +x है। थर्ड मीनिंग इसकी ये है कि ये x/1 है, मतलब ये x जो है डिवाइडेड बाय 1 है, हिडन इंफॉर्मेशन है, ये छुपी हुई जानकारी। और चौथी मीनिंग इसकी ये है कि ये x की पावर 1, ठीक है? तो इस तरह से ये जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या को 1, 2, 3 अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि तीसरा भाग 39 है तो वह संख्या ज्ञात करो। चलिए, तो माना कि 3 भाग क्रमशः x, 2x एवं 3x हैं। 1x मतलब x ही है। लेट देयर शेयर्स आर x, 2x एंड 3x। ये पूरी कहानी आप लिखेंगे ना। अब फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, लेकिन अभी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं A to Q। चलिए, अब प्रश्न अनुसार तीसरा भाग, तो 3x जो है वो किसके बराबर है? 39 के। देयरफॉर x = 13 आ गया, 39 तो ये आ गया x = 13। तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया x = 13।
देयरफॉर इसलिए 2x सेकेंड पार्ट कितना होगा, तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30, तो ये आ गया 26 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपका कितना 13 आ गया, सेकेंड पार्ट कितना आ गया 26 आ गया, और थर्ड तो दिया हुआ। अब तीनों मिला के संख्याएं कितनी हो गई, तो 13 प्लस उन्हें पूछा ना कि वो संख्या भी बताओ, तो ये होगा 26 13 39 39 78 होगा। ठीक है, अरे सर में सबको आप जोड़ दीजिए तो ये आ गया 78। ठीक, तो इस तरह से वो जो संख्या है वो 78 है। फिर उसके बाद में 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या, वो पूरी बुक ही आपको सॉल्व करनी है, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये ऐसा करना है। तो अब आप देखिए, लिखा है 6 वर्ष पहले ABC की आयु का जो रेशो था वो 2:3:5 था। यदि उनकी प्रेजेंट एज का टोटल जो है 168 है, तो उनकी एजेस बताइए, उनकी आयु बताइए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ABC, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, टोटल 168 ईयर्स, 168 वर्ष। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले जो है वो रेशो कितना था 2:3:5। तो पहले तो आप ये निकालें कि 6 वर्ष पहले इनकी एज का टोटल कितना था। तो यहाँ पर आपको A की भी एज 6 वर्ष यानी 6 ईयर्स कम करनी है, B की भी और C की भी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आप लिखें जरा, पहले तो इसको मिटाएं। चलिए देखिए, यहाँ पर टोटल प्रेजेंट टोटल ऑफ एजेस ऑफ टोटल ऑफ एजेस इसको आप लिखते हैं सिंपली 168 ईयर्स, 168 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे लिखो 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो बिफोर 6 years the total of ages of A, B and C equals to। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 168 में से A के 6 ईयर्स, B के 6 ईयर्स और C के 6 ईयर्स माइनस करना। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं, 168 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6। हालांकि आप -18 भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कहीं शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, तो बेहतर एक एक को निपटाओ। हाँ, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 चला गया तो 150 ईयर्स आ गए, सिंपल। तो 6 वर्ष पहले उनकी एज का टोटल जो था वो कितना था 150 ईयर्स, 150 वर्ष। आ समझ में? चलिए, फिर उसके बाद में अब ये 150 को आप 2, 3 और 5 में डिवाइड कर दो। ठीक, चलिए, तो अब आप लिखो यहाँ तक क्लियर है। ये 150 ईयर्स था पहले, टोटल ऑफ एज किया 168 ईयर्स है। 6 ईयर्स पहले जो है टोटल कितना था, तो टोटल इतना जाएगा 168। ये A के 6 वर्ष, B के और C। भाई यदि एज कम हो करेंगे तो आप तीनों की करेंगे ना, तीनों की उम्र 6-6 वर्ष कम कर दिया, तो ये A, B, C के 6-6 वर्ष अलग कर दिए, तो 150 ईयर्स आ गया, टोटल आ गया। अब 6 वर्ष पहले जो है इनका रेशो कितना था 2:3:5 था। तो 2:3:5 का आपने क्या करना है टोटल, तो टोटल ऑफ रेशो 2 + 3 5 + 5 10, तो 10 आ गया। कर लेंगे इतना तो आप, है ना। ये टोटल ऑफ रेशो कितना आ गया 10। अब 6 ईयर्स बिफोर एज ऑफ A, 6 ईयर्स बिफोर 6 ईयर्स या अर्लियर, बिफोर 6 ईयर्स
एज ऑफ ए इक्वल्स टू, ए की एज कितनी होगी, तो 150 तो टोटल था 2/10, ये 2 कहाँ से 235 का 2 और टोटल ऑफ रेशियो का 10, तो ये 2/10 आ गया। फिर एज ऑफ बी, तो ये 150 का 3/10 हो गया, और एज ऑफ सी, तो ये 150 का 235 था, लास्ट वन मोस्ट, तो ये 10 आ गया। चलिए सॉल्व कर दीजिए, एक 0 सिंपली कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ गया 15 2 सा 30 ईयर्स आ गया, 15 3 सा 45 आ गया, और 15 5 सा 75 आ गया। टोटल भी करके देख लो एक बार, 30 40 75 75 150 75 75 150, ये चेक भी करना आपको, हाँ, कि जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं जिस अमाउंट को, वो टोटल करने पे वापस उतना ही आना चाहिए। चलिए, तो ये आ गया 30 45 और 75 ईयर्स आ गया। अब ये तो 6 वर्ष पहले की बात हुई, अब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज या एजेस अब ए की कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स थी और 6 वर्ष पहले की बात कर रहे, तो 6 वर्ष जोड़ दीजिए, देन 36 ईयर्स आ गए। बी की कितनी होगी, 45 + 6 कर दीजिए, तो 51 ईयर्स आ गया। सी की कितनी होगी, 75 + 6 कर दीजिए, तो 81 ईयर्स आ गया। और इसका आप टोटल करके भी देख लें कि वो 168 ईयर्स था, तो आप देख लीजिए 30 50 80 80 60 6 7 8 आगे 168 आ गया। इस तरह से 36 वर्ष 51 वर्ष और 81 वर्ष, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में बाकी आप एग्जांपल्स भी देखेंगे किस तरह से हैं। इजी क्वेश्चन है ये, और ये चल रही थी हमारी क्या, एक्सरसाइज बी। अब एक्सरसाइज बी के बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज सी पर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज सी है जिसमें आपका 2 रेशो दिए हैं और तीसरे को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करना है तो अब आप देखे जा रहे हैं, इसको लिखा है एक्सरसाइज सी का। आप पहले सेकंड क्वेश्चन देखें, लिखा है टोटल ऑफ 3 नंबर्स इज 98। पहले 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 98 है, 98 है। पहली और दूसरी रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू 2/3, मतलब 2:3 है, 2/3 है। दूसरी और तीसरी का जो रेशो है वो 5/8 5/8 है। तो आपको सेकंड नंबर निकालना है। क्लियर है ये? चलिए अब कैसे निकालेंगे इसे आप समझें। हाँ, यहाँ पे लिखो लेट द नंबर्स आर, माना कि वे संख्याएं ए बी सी हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए बी और सी ये संख्याएं हैं। ठीक, अब ए और बी का रेशो कितना है, 2:3। 2/3 लिखो या 2/3 या 2:3 एक ही बात है ना। तो ये 2/3 ए और बी का रेशो है। फिर सेकंड और थर्ड का रेशो कितना है, 5:8 है, 5:8 है। तो ये 5:8 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपका ये गैप आ रहा है ना भाई, 2 3 और 5 8। तो पहले तो आप इस गैप की वैल्यू को निकालें, तो इसको आपने मान लिया x। क्या मान लिया, x। अब इस सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × x, और ये हो जाएगा 8 × 3। क्लियर है ये? चलिए, तो 5x इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका, 24। अब ये हो गया 5x इक्वल्स टू 24, देन x इक्वल्स टू 24/5।
यानी ये वैल्यू जो है सीक्वेंस में अब आपकी आ गई है 24/5 है। ठीक है, चलिए सो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर 2:3:24/5। क्लियर है ये। अब आप ये देखें, बाकी तो इंटीगर है लेकिन ये आपके फ्रैक्शन में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश और हर के रूप में है। तो क्या करें, इसका ये जो 5 है ये गायब करें। तो 5 गायब करने का मतलब ये है कि बाकी जो वैल्यूज़ हैं आपकी 2 और 3 उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो कैंसिल होगा। तो ये देखें, ये हो जाएगा फर्स्ट आपका 5 × 2, सेकंड हो जाएगा 5 × 3 और थर्ड हो जाएगा 5 × 24/5। आ रहा समझ में? ठीक है, आपको ये मैथ्स का रूल है भाई ना। तो ये डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू पूरे बाकी 2 और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का हो गया। तो अब 5 × 2 कितना हुआ 10, 5 × 3 हो गया 15 और ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये 24 बस बचेगा। तो 10, 15 और 24। ठीक है, ये रेशो आ गया आपका। अब क्या करें, टोटल ऑफ रेशो कर लो इसको। टोटल ऑफ रेशो, अनुपातों का योग। तो 10 और 15 25, 25 और 24 ये आ गया 49। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद और क्या पूछा इन्होंने, टोटल ऑफ नंबर्स कितना, तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो आपसे दूसरा नंबर पूछा है। ठीक है, ये भी बता देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ टोटल जो है सेकंड नंबर मतलब ये 15 वाला ही है। ठीक, चलिए तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 98। ठीक है, 98 इंटू ये सेकंड नंबर था तो ये 15 आ गया। अब वहाँ ये टोटल ऑफ रेशो कितना है 49। 49 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 × 15 कर दिया, दैट मीन्स 30। तो ये जो है 30 आ गया। आ रहा समझ में? इस तरह से जो है वो सेकंड नंबर कितना आ गया 30। इज इट क्लियर? चलिए फिर उसके बाद ठीक है, बाकी तो बनेगा आपसे। और इसका एक एग्जाम्पल है गोविंद शंभू वाला, ये ज़रूर इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लें। यदि आपके बुक का पेज सिमिलर है तो 15 पेज पे है। डिवाइड ₹630 अमंग गोविंद, शंभू, रवि एंड गणेश। ये 4 हैं, ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करने आप। हाँ, चलिए फिर उसके बाद में थर्ड फोर्थ भी सिमिलर हैं आपके। ठीक है, रंस वाले हैं, बनेंगे आपसे। नेक्स्ट है आपका कॉइन्स। कॉइन्स वाले क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। पहले आप देखिए कि कॉइन्स का बेसिक जो प्रिंसिपल या बेसिक फंडा क्या है कि 1 रुपये में किसके कितने सिक्के होते हैं। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, और आपके 25 पैसे ने चवन्नी जिसको बोलते हैं। 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे, 5 पैसे के 20 सिक्के होंगे, 1 पैसे के जो चलती भी नहीं अब तो ये 20 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे, 1 पैसे के 100 सिक्के होंगे। ठीक, चलिए ये ध्यान रखें आप इसको इस तरह से। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, तो पहले तो आप जो है सिंपली इसको समझें। पेज नंबर 17 पे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। लिखा है अ शॉपकीपर है सम 50 पैसे कॉइन्स एंड सम 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 8:13। एक दुकानदार के पास 8:13 के अनुपात में कुछ 50 पैसे के सिक्के और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका मूल्य 232 रुपये हो, इफ़ द कॉइन्स आर वर्थ ₹230, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कॉइन्स। यदि उनका मूल्य 232 रुपये है
तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है ये? चलिए अब यहाँ पर कितने हैं रेशो उनका? 8:13 है। 8:13 के अनुपात में वो सिक्के हैं। तो आप लिख लीजिए लेट द कॉइन्स आर 8x एंड 13x। माना कि सिक्कों की संख्या क्रमशः 8x और 13x है। 8:13 था तो 8x और 13x आपने नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिए। फिर उसके बाद में वो सिक्के कितने थे? तो 50 पैसे के। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं। हाँ, तो आप लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x/2 प्लस, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप? 13x है तो वो 25 पैसे के कॉइन्स हैं। तो 13x/4 और अमाउंट कितनी है, वैल्यू कितनी है उसकी? टोटल 232 रुपीज़ है। 8x/2। 2 क्यों? क्योंकि आपके 50 पैसे के कॉइन्स और 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक। 4 यहाँ क्यों? क्योंकि ये 25 पैसे हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो रुपीज़ में वैल्यू कितनी इनकी? 232 रुपये है। चलिए अब सिंपल हो गया आपके लिए। एलसीएम निकालिए। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, इतना तो बनता है आपसे। फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जो रिजल्ट 2 आया उसको ऊपर न्यूमरेटर 8x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16x आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 1 इंटू 13x कर लो, और ये 232 तो अपनी जगह चल ही रहा है। अब 16x और 13x कितना हो जाएगा? 29x हो गया, और ये 4 इंटू 232 हो गया। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 4 इंटू 232 अपॉन 29 आ गया। अब 29 से जो है आप इसको कैंसिल कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, 12th तक डिसअलाउड होता है। तो यह आ गया आपका 8 टाइम्स, और 8 4 सा 32, 32 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अब आपने पहले वो सिक्के कितने माने थे? तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 8x। तो कितने हो जाएंगे आपके? 8 इंटू 32। तो यहाँ पे आपका जाएगा 240 और 16 256। ठीक है, ये आ गया कि कितना आगे मल्टीप्लाई करने पे 256। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 256। दूसरा कितना था आपका? 13x थे। तो 13 और x की वैल्यू कितनी है? 32 आ गया। तो 13 इंटू 32 कर दीजिए तो 390 और 26 416 कुछ आ जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 32, चलिए 416 416 सिक्के अरे सुन में। तो इस तरह से ये जो है 256 और 416, 50 पैसे के कितने? 256 सिक्के हैं वहाँ पर, और 25 पैसे के 416 यानी 416 सिक्के हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज पे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है, एक बॉक्स में अ बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5 6 7। एक बॉक्स में 1 रुपये, तो 1 रुपये का तो एक ही कॉइन होगा। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर द टोटल वैल्यू जो है वर्थ रुपीज़ 117 117 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको जैसा भी आपने किया था। टोटल कितना आ गया आपका? 50 पैसे के आपने मान लिया लेट द कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स आर 5x 6x एंड 7x। माना कि सिक्कों की संख्या 5x 6x और 7x है। फिर क्या करेंगे आप इसको? 1 रुपये के कितने हैं? एक ही सिक्का आएगा, तो 5x/1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x/1, क्योंकि 1 रुपये का एक सिक्का आता है 1 रुपये में। फिर 6x/2, क्योंकि 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं, तो 6x/2 हो गया।
एंड थर्ड वन इज 25 पैसे, 7x है तो 7x/4 हो गया, ठीक है। और फिर टोटल वैल्यू रुपीस में कितनी है, 117 रुपये, 117, तो ये 117 है, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लीजिए, 2 4 1 2 4 का एलसीएम तो 4 आ गया। इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 × 5 करेंगे तो 20x आ गया। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आया, 2 × 6x किया तो 12x आ गया। 4 को 4 से इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, और 1 × 7x किया तो 7x आ गया। 117 अपनी जगह है। चलिए 20 + 12 ये हो गया आपका 32, 39x हो गया। सो 39x = 4 × 117, therefore x = 4 × 117 अपॉन 39। आई थिंक 3 टाइम्स कैंसिल होगा, वो 39 है ना, 39 से तो 117 डिवाइडेड बाय 39, तो ये आ गया 3, और 4 × 3 कर दिया तो ये आ गया 12, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। चलिए अब आपका फर्स्ट पॉइंट कितने थे, 5x थे, तो 5 × 12 कर लीजिए, देन दैट मीन्स टू से 60 आ गया। तो इस तरह से जो है पहले जो है आपके सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 60, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन 6x है, तो 6 मीन्स पूरी कहानी आप जमाएंगे अच्छी तरह से, हाँ, एक शॉर्ट में आपको लिखना है, ये नहीं कि एग्जाम में भी आपने साइड में जगह निकाली और बना दिया वहाँ। फिर 6 × आप क्या करें, x की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आ जाएगा 12 × 6 = 72, 72 आ गया, 72। और थर्ड वन वॉज 7x, तो ये आ गया 7 × 12, दैट मीन्स 84। तो ये 60, 72 और 84 सिक्के, बस 2-4 क्वेश्चन और इसमें बिल्कुल इसी बेस पे आपको करना है कि आपको ध्यान में रखना है कि 1 रुपये में 1 रुपये का कितना सिक्का होंगे, तो 1 रुपये का सिक्का एक ही होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो डिवाइडेड बाय आपने 2 कर दिया। जब आपको रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 रुपये का 1 सिक्का होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 किया। 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं 1 रुपये में, तो 2 किया। यहाँ पे 25 पैसे के 4 होते हैं, तो 4 किया, और रुपीस में उसकी वैल्यू कितनी है 117। फिर क्या किया आपने, इसका एलसीएम ले लिया, और बाकी फिर ये तो बनते ही आपसे कि 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 उस रिजल्ट 4 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 5x से किया तो 20x आ गया। फिर 4 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट 2, 2 × 6x 12x हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 तो 1, 1 × 7x तो 7x आ गया, 117 चल रहा है। इसका टोटल किया 20x + 12x 32 + 7 39x हो गया। 4 × 117 किया तो x = 4 × 117 अपॉन 39 से 3 टाइम्स कैंसल्ड, ये 4 × 3 12 आ गया, और x की वैल्यू में आपने 12 को पुट कर दिया, देन यू विल फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर है ये। चलिए तो इस तरह से आप जो है एक्सरसाइज सी भी करें, डी करेंगे, सी हो गई, डी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज जो आपकी है ई, इसमें मिसलेनियस विविध प्रकार के प्रश्न हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है, तो उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक ये बनेंगे आपसे ये वही है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम्स हैं। एक्सपेंडिचर्स में से यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग्स आती है, यदि इनकम में से सेविंग्स माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएंगे, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर करेंगे तो इनकम आएगी, ठीक है। तो उसी पे बेसिस न्यूमेरिकल्स हैं आपके। चलिए एक आध कर ही लेते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन सेकंड, देख लो आप चाहे तो। ए और बी, ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है ई है, हाँ। ए और बी की जो मंथली इनकम है उसका रेशो कितना है, तो रेशो है 4:5, 4:5 है, किसका, इनकम का रेशो है, ठीक। फिर उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 7:9, 7:9 है, ठीक है।
उनकी बचत सेविंग्स का रेशो कितना है, 4:3 है। यदि कुल बचत टोटल सेविंग्स 350 हो तो प्रत्येक की आय यानी इनकम आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, एक लाइन से लिख लें कि इसका रेशो ये है, इसका ये है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास सेविंग्स का अमाउंट दे रखा है और उसका रेशो दे रखा है। तो पहले तो आप ये सेविंग्स के अमाउंट को जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने, भाग अलग अलग भाग निकालने उसका, कि ए की सेविंग्स कितनी है और बी की कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग्स कितनी है ए और बी की, 4:3 है, 4:3 है। तो टोटल ऑफ रेशो कर लीजिए तो 7 आ गया। और टोटल ऑफ सेविंग्स का अमाउंट कितना है, 350 है। तो ऐसी कहानी जमाने के बाद में आप लिखेंगे सेविंग्स ऑफ ए इसको 350 रुपये हैं और किस अनुपात में थे, 4:3, यानी 4/7 और 3/7 बी का आ जाएगा। तो ये 4/7 किया, 7 5 50 और ये आ गया 200 रुपये। तो 200 रुपये जो है वो ए की सेविंग आ गई। फिर बी की सेविंग्स हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेविंग्स ऑफ बी। तो वही 350 इंटू कितना, 3/7 जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया 3/7, 7 से 50 टाइम्स 50 इंटू 3, तो 150 रुपये आ गया। तो इनका जो सेविंग्स आ रहा है 200 और 150 रुपीज़ आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए फिर उसके बाद और आगे बढ़ें। देखिए फिर क्या करना है आपको, लिखा है एक्सपेंडिचर जो है वो कितने हैं, उनका रेशो कितना है, एक्सपेंडिचर 7:9। ठीक है, और इनकम कितनी है, 4:5 है। ठीक, तो अब आप जानते हैं ना कि यदि इनकम में से सेविंग्स अलग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, इनकम में से सेविंग्स अलग करें तो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी इनकम कितनी है, 4:5। तो आप लिखेंगे लेट देयर इनकम्स आर 4x एंड 5x। माना कि उनकी आय क्रमशः 4x और 5x है, 4:5 यानी 4x एवं 5x है। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या लिखेंगे आप, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, आय माइनस बचत बराबर व्यय। तो अब आप कैसे फिट करेंगे उसको, तो इनकम फर्स्ट की थी 4x थी, उसकी सेविंग्स कितनी थी 200, फिर बी की इनकम कितनी है 5x है, तो 5x आ गया, माइनस उसकी सेविंग कितनी है 150, और एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर्स का रेशो कितना है 7:9 है, 7:9। ठीक है, बस आप क्या सॉल्व करना है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 का 4x माइनस 200 के साथ में, और 7 किसके साथ जा रहा है, तो 5x माइनस 150 के साथ में बनेगा। तो 9 4 36, 36x माइनस ये 9 2 1800 आ गया, 7 बना 35x आ गया, और 15 7 105, तो 1050 आ गया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आप क्या करें, x को एक तरफ, डिजिट्स नंबर पे एक तरफ, तो ये हो जाएगा 36x माइनस ये इधर आ गया तो 35x आ गया, माइनस 1050 अपनी जगह, ये माइनस 1800, नदी को पार करके उस तरफ जाएंगे तो अपना साइन चेंज कर बैठेंगे। 36x माइनस 35x, तो 1x को x लिखते हैं, और ये आप कर लीजिए तो 750 आ जाएगा शायद। ठीक है, 1800 माइनस 1050, देन यू विल गेट 750। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 750 आ गई। अब पहले मिस्टर ए की जो इनकम थी वो कितनी थी, 4x थी, तो ए की इनकम कितनी रहेगी 4 इंटू 750, तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, 3000 रुपये हो जाएंगे, है ना। 750, 750, 1500 गुणित 2 4, है ना, आ गया आपका 3000 रुपये।
फिर बी की इनकम कितनी थी, तो बी की 5x थी, तो 5 इंटू 750, तो ये एक 3000 में एक 750 और मिलेंगे, तो 3750 ये आ गया आ रहा समझ में। तो इस तरह से आप, बाकी भी कुछ एग्जांपल्स भी हैं अच्छे खासे, तो आप ई एक्सरसाइज तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप करा देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।